हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का वायरल मॉडल पेपर, यानी कि सेम इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा। तो अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे वायरल मॉडल पेपर को दिखाने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप 12th में और आप भी 95% मार्क अचीव करना चाहते हैं, यानी कि 100 में आप 95 से एबव मार्क अचीव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और उन सभी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो हमारा हिंदी का पेपर होगा वो कैसा होगा। देखिए, सेम इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है, ऐसे आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और इसमें से सभी क्वेश्चन का, ज्यादातर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये जो पेपर है ये आपका 2019 का है। ठीक है, यानी कि 2019 बोर्ड एग्जाम में जो 12th का पेपर हुआ था वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि 2020 में पेपर, ठीक है, 2019 का ये पेपर है जो हिंदी का पेपर है। ठीक है, यहां पर कोड भी दिया गया है 302 CX। यहां पर आपको अनुक्रमांक लिखना होता है, अपना रोल नंबर, यहां पर नाम लिखना होता है। ठीक है, ध्यान से पूरा पेपर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको ये पेपर जरूर देखना है, क्योंकि 2019 के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको रियल मैं पेपर दिखा रहा हूं जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 12th का ये हिंदी का पेपर है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 100 का होगा। ठीक है, देखिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में वही पेपर सेम आपका ये है। ठीक है, बस केवल क्वेश्चन चेंज रहेगा। देखिए आपका एक खंड का, सबसे पहले खंड का की बात करते हैं, जो कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट का विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं आपको आंसर भी बताते हुए चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी पूरे क्वेश्चन का आपको ध्यान से देखना है, पूरा पैटर्न आपको क्वेश्चन पेपर का पता चल जाएगा और कुछ क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पेज को पलटते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका पेपर आता है, देखिए साइड में, ये देखिए खा है मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो जो मैला आंचल है ये है फरीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे गा होगा, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए एक एक नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। घा है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर इसका आंसर लिखना होगा। मैं कॉपी लिखना भी आपको बता चुका हूं, अगर आप लोग कहेंगे 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अंगा है, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, सबके लिए एक एक नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरे का है, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कीर्ति लता के रचनाकार हैं विद्यापति जी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। खा है, हरियोध जी की कृत नहीं है, इनमें से कौन सी रचना हरियोध जी की नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की, तो वो है चित्राधार। चित्राधार जो है ये हरियोध जी की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, गा है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है सूरदास जी। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सेम यही पेपर आएगा कि आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जो नया मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें कुछ नंबरिंग में इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, घा वाला देखिए, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, तो घा हो गया। अब पेज हम फिर से पलटते हैं और इधर देखते हैं, हमारा अंगा है, इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सन 1900 से सन 1922 ईस्वी तक जो ये समय सीमा है ये द्विवेदी युग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे हिंदी पद्य साहित्य से। ठीक है, तो टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हुए, 10 क्वेश्चन के लिए हमें 10 नंबर मिलेगा, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करके। अब तीसरा क्वेश्चन है गद्यांश। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको ये गद्यांश दिया गया है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो ये गद्यांश आप पढ़िए और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 5। तो चूंकि ये 2019 का पेपर है, ठीक है, इसमें आपके एक चैप्टर था निंदा रस, जिसके लेखक थे हरिशंकर प्रसाद जी, तो ये उस चैप्टर का गद्यांश है। ठीक है, तो ये चैप्टर अब आपका हट चुका है, 30% कट सिलेबस हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 2019 में आपका पूरा सिलेबस था, कुछ भी कट नहीं था, तो ये उससे क्वेश्चन लिया गया है। लेकिन ऐसे ही गद्यांश आपके एग्जाम में आएंगे, गद्यांश दिया रहेगा, नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये वाला गद्यांश आपको नहीं पता तो अथवा यहां पर लगा होगा। ठीक है, अब जो ये गद्यांश है ये हमारे सिलेबस में अभी भी है। देखिए अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, तो देखिए ये किस चैप्टर का है? अशोक के फूल चैप्टर का। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, तो 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से जो भी आपको पता है उसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके आगे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, तो जितना क्वेश्चन मैं बता सकता हूं आंसर वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चौथा देखिए हमारा है क्वेश्चन, अब पद्यांश की बारी आती है। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश हमें दिया गया है, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव को लेकर, सतवर शिक्षा की सस्मित सीपी पर। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश दिया गया, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेगा। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर देंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर आपका इसके लिए भी मिलेगा। तो चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार, मान लीजिए वो वाला पद्यांश आपको नहीं पता तो यहाँ पर अथवा लगा है, इस वाले पद्यांश को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले ये जान लीजिए कि ये पद्यांश किस चैप्टर से है। देखिए जो मैंने पद्यांश पहला वाला बताया, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव को लेकर सतवर। ठीक है, ये आपका है सुमित्रानंदन पंत जी के नौका विहार पाठ से। ठीक है, नौका विहार जो है ये पाठ है और इसके लेखक, इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अब अथवा करके है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। तो ये जो आपका पद्यांश है ये है श्रद्धा मनु से, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए 5 क्वेश्चन नीचे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको आप कर सकते हैं, जो आपको पता है दोनों में से उसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, यानी कि लगभग आपको 80 शब्द में लिखना है। इसके लिए आपको पहले 4 नंबर दिया जाता था, आपका चेंज हो चुका है। मॉडल पेपर में आप लोग जाकर देखिए, नंबरिंग आप मत देखिए, ये देखिए कि पेपर पैटर्न कैसा है। ठीक है, नंबरिंग आप अपने मॉडल पेपर में देख सकते हैं जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर परसाई। तीनों में से किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं जिसका आपको पता हो। ठीक है, उनका साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना आपको लिखनी है, 80 शब्द में आपको लिखना है कम से कम। खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब ये भी आपका है हिंदी पद्य से, जो कि कवि हैं, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जिसका आपको पता हो उसका आप साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिख सकते हैं 80 शब्द में। ठीक है, तो यहां पर लेखक और कवियों का जीवन परिचय आएगा, उसको आप लोगों को पढ़ लेना। सभी का जीवन परिचय मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि पंचलाइट या बहादुर, किसी एक कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। मान लीजिए कुछ भी नहीं पता इसमें आपको, तो अथवा लगा है। आप लोग लाटी या ध्रुव यात्रा कहानी की कथा संक्षेप में लिखिए, इसमें से आप कर सकते हैं लाटी या ध्रुव यात्रा कहानी। ठीक है, कि का सारांश लिख सकते हैं। तो चारों में से जिस टॉपिक पर भी आपको पता है उस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। इसके बाद में 7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि शब्द सीमा 80 रहेगा, यानी कि खंड काव्य, जैसे देखिए राज मुकुट नाटक, ठीक है, की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये आपको पता हो तो कर सकते हैं, अथवा लगा है। ठीक है, आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होंगे, जैसे यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में उसको आपको करना है। अगर आप में कुहासा है तो आप कुहासा करिए, आन का मान है तो ये आप कीजिए। ठीक है, गरुड़ध्वज है तो इसको लिखिए, सूतपुत्र है तो इसको लिखिए, और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप में है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 8वां देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप में श्रवण कुमार है तो श्रवण कुमार कर सकते हैं। ठीक है, रश्मि रथी है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मुक्ति यज्ञ है, त्यागपथी अगर आप में है तो जैसे देखिए त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ये आप कर सकते हैं। अथवा लगा है, मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, इसमें 2 दिया गया है, आपको 1 करना है। ठीक है, ऐसे देखिए ये क्वेश्चन तीसरा मुक्ति यज्ञ, इसमें 2 दिया गया, अथवा लगा है, आप जो जानते हैं उसको कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये होता है। अब देखिए यहाँ पर सत्य की जीत, जो आप में है वही आपको करना है। सिलेबस में आप लोग देख लीजिएगा, जो आपके सिलेबस में है वही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका जो ये खंड काव्य है ये कुछ दूसरी तरह से आता है, तो आप लोग अपने मॉडल पेपर में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब बारी आती है खंड खा की। ठीक है, खंड खा की बारी आती है। इसमें देखिए संस्कृत और हिंदी व्याकरण होगा। जैसे देखिए 9 नंबर का कहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि एक संस्कृत गद्यांश आपको दिया गया है। ठीक है, अब ये आपकी बोर्ड में 7 नंबर का आएगा। आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसका हिंदी अर्थ लिखना है, यानी कि हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है, संदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद करना है। मान लीजिए आपको नहीं पता है ये वाला गद्यांश संस्कृत का, तो अथवा लगा है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालाम। ठीक है, तो ये किस चैप्टर का है बताइए, ये है संस्कृत भाषायाम महत्वम चैप्टर का। और जो ये गद्यांश आपका है ये है जातक कथा के
जातक कथा के उसका, ठीक है, जातक कथा का है ये आपका, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहां पर हमारा ये गद्यांश हो गया 7 नंबर का, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अब आता है खा नंबर। खा में हमें क्या करना है, देखिए संस्कृत का पद्यांश जिसे हम श्लोक भी बोलते हैं ये है, ठीक है। तो देखिए खा वाले में हमारा श्लोक है, ठीक है, ये भी लगभग गद्यांश की तरह ही है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी संदर्भ लिखकर व्याख्या करना है, ठीक है। पहले संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया, उसके बाद में आपको हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे देखिए ना में रोस्ते भद्रम, ये आपका है एक श्लोक जो कि सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। तो आप लोग लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत की किस चैप्टर से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से नहीं है, ये आपका किस चैप्टर से है, ये है आपका जातक कथा चैप्टर से, ठीक है। और जो ये आपका है अथवा लगा है, मान लीजिए आपको नहीं पता तो इसको आप कर सकते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्जेता दृशाम विश्वम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये आपका जातक कथा सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, ठीक है। तो दो अलग अलग चैप्टर से दो श्लोक दिए गए हैं, एक है आपका जातक कथा चैप्टर से और एक है आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से। तो जो आपको पता है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। जो गद्यांश में ये आपका दिया गया था गद्यांश, ये था आपका किससे चैप्टर से, ये था जातक कथा के नृत्य जातकम से, ठीक है। तो अलग अलग इसमें है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां से हमारा हिंदी व्याकरण स्टार्ट होता है। देखिए निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक का आप अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। दूसरा है हाथ पांव मारना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अत्यधिक प्रयत्न करना। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना, ठीक है। जैसे चौथा है अंक लगाना, यानी कि स्नेह से लिपट जाना। तो जैसे आपका फर्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, आप अर्थ लिखिए स्वार्थ सिद्ध करना। फिर वाक्य प्रयोग लिखिए, जैसे देखिए वोट मांगते समय नेता लोग खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी कि स्वार्थ जब वो होता है, ठीक है, चुनाव में जो नेता लोग होते हैं वो अपना वोट मांग कर क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग वहां पर वाक्य प्रयोग आपको करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे मुहावरे बताए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब बारी आती है 11 नंबर क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित 11 का है संधि विच्छेद। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पर संधि विच्छेद है। जैसे फर्स्ट देखिए तथापि का संधि विच्छेद है। तथापि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर गलत आंसर मारा है। तथापि का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, तथा धन अपि, ये तथापि का सही संधि विच्छेद है। अच्छा सेकंड देखिए परमेश्वरः का संधि विच्छेद है। परमेश्वरः का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर भी इसने गलत मारा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परम धन ईश्वरा। तो ऐसे ही आपको सही आंसर चूज करके लिखना है, ठीक है। जैसे गायिका का संधि विच्छेद है, गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गय धन का, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस बच्चे ने तो गलत मारा था, लेकिन आपको सही लिखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग जान सके कि हमारा पेपर कैसा होगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे देखिए अब देखिए 11 का खा आता है हमारा, यह है विभक्ति और वचन। जैसे देखिए राजन में विभक्ति और वचन है। राजन में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, एक एक नंबर आपको मिलेगा। इसमें जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है, राजन में। समझ में आया। ऐसे दूसरा देखिए सर्वेशाम में विभक्ति और वचन है। सर्वेशाम में आपका है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे ही आपको सही आंसर यहां पर लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए 12 का हमारा आता है शब्द युग्म। जैसे देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि जैसे देखिए वसन व्यसन, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, ठीक है। जैसे देखिए वसन व्यसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, व्यसन का मतलब आदत, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसको सही मारा है बच्चे ने, तो वस्त्र और आदत, सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे ही जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, और जो सही आंसर है उसको आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारा आता है दूसरा अंबुज अंबुद। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कमल और बादल। अंबुज का मतलब कमल, अंबुद का मतलब बादल, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे देखिए खा हमारा आता है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। जैसे देखिए अंबर, अंबर को और हम जानते हैं आकाश के नाम से जानते हैं, बादल के नाम से जानते हैं, वस्त्र, ठीक है, इसका आप लिख सकते हैं। किसी एक का ही आपको लिखना है, मैं सबका बता दे रहा हूं। दूसरा है विधि, विधि का आप लिख सकते हैं तरीका, कानून, ठीक है। उसके बाद में आता है नाग, नाग का भी आप लिख सकते हैं, जैसे सर्प, हाथी, नागेश्वर, ठीक है, सर्प, हाथी, नागेश्वर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। इसका जो है
शब्द अर्थ, ठीक है, यानी कि अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऐसे देखिए अब गा आता है हमारा, ठीक है, 12 का गा। देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है जो आंखों के सम्मुख हो, जो आंखों के सामने हो उसे हम एक शब्द में कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। जैसे आंखों के सामने जो हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है, यानी कि आंखों के सामने उसको देखा है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु, ठीक है, जो जानने की इच्छा रखता हो, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जिज्ञासु। ऐसे ही आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। अब देखिए आते हैं घा पर, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी कि ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में गलतियां हैं, किन्हीं दो को आपको सही करके लिखना है, यह है वाक्य संशोधन, ठीक है, 2 नंबर आपको। जैसे देखिए तुम तो कुर्सी में बैठे हो, इसमें गलती क्या है, तुम तो कुर्सी में नहीं रहेगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, इस प्रकार से ही रहेगा। फिर दूसरा देखिए इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो अनेकों नहीं रहेगा, अनेकों के स्थान पर आप क्या कीजिए अनेक लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन है, इसको अनेकों लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो कवित्री इस प्रकार से नहीं लिखते, कवित्री हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, कवित्री इस प्रकार से, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है। चौथा है कृपया अवकाश देने की कृपा करें, तो यहां पर आपको क्या करना है, कृपया हटा देना है, अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है, यही आपको करना है, बस ये आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वाक्य संशोधन दिया जाएगा, आपको यहां पर शुद्ध करके लिखना है। 13 नंबर में क्या आता है हमारा, वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए, यानी कि वीर रस या हास्य रस किसी एक का आपको परिभाषा लिखना है उदाहरण के साथ, 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। और ये अगर आप लोग रस छंद अलंकार में थोड़ा डाउट है, आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो जाइए एक वीडियो मैंने बनाया है रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, शुभम लेक्चरर आप सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, 20 से 22 मिनट का वीडियो है, पूरा रस पूरा छंद पूरा अलंकार मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे खा देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, यानी कि श्लेष या उत्प्रेक्षा किसी एक का आपको परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना है। गा है दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, ठीक है, यानी कि दोहा या सोरठा किसी एक का आपको परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है, मात्राएं भी गिनना है, 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही आपको यहां पर करना है, समझ में आ गया, तो ये आप लोगों को यहां पर करना है, रस छंद अलंकार तीनों आपको आना चाहिए, क्योंकि ये 6 नंबर आपका एकदम फिक्स होता है, कोई काट नहीं सकता, बस आप पूरा रस पूरा छंद पूरा अलंकार पढ़ लीजिए, जाइए वीडियो को देखिए और आसानी से आप लोग वहां पर जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। 14 नंबर है रोजगार करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त हेतु बैंक के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि पत्र लिखना हमें पूछा जाएगा, या आप लोगों को यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। या दूसरा है मान लीजिए आपको नहीं, ये आप नहीं लिख सकते तो अथवा लगा है, किसी कार्यालय में लिपिक पद में नियुक्ति हेतु कार्यालय अधीक्षक को संबोधित करते हुए आवेदन प्रस्तुत कीजिए, तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आप पत्र लिख सकते हैं, पत्र लेखन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। 15 नंबर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, यानी कि 5 टॉपिक दिए गए हैं, 5 में से जिस टॉपिक पर आपको निबंध आपको पता है आप लिख सकते हैं, उस पर आपको लिखना है, ठीक है, इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेगा। जैसे देखिए फर्स्ट है स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, दूसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान, तीसरा है कंप्यूटर विज्ञान की आवश्यकता, चौथा है भारत में समाचार पत्रों की भूमिका, 5वां है देशाटन से लाभ, ठीक है। तो किसी पर भी आपको जो आपको पता है उस पर आप लिख सकते हैं, कुछ दूसरा भी आ सकता है टॉपिक, ठीक है, नया टॉपिक कोरोना वायरस, आपका पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, तो ये सब भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपका 100 नंबर का पेपर फाइनल होता है। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। देखिए 2019 का पेपर है, 2022 में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, 30% सिलेबस कम किया गया है, थोड़ा मॉडल पेपर में भी चेंजेस किया गया, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि आप लोग जान सके कि पेपर कैसा होता है, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। नंबरिंग में इधर उधर हो सकता है, तो वो आपको जाकर न्यू मॉडल पेपर में देख लेना है। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, जिसका आंसर बताया वो आपका सही है, आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक है, आगे चलकर पूछा जा सकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, क्या इसी तरह आप इंग्लिश का या अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।